हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रोशन सर स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग क्लास 12th का जो मानचित्र वाला टॉपिक है, यानी जो आपके कल पेपर में जो आने वाले हैं मानचित्र के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम ये इंडिया वाली बुक के हैं, ठीक है। तो पहला बात करते हैं इसके अंदर कि वह राज्य जहाँ सबसे ज़्यादा प्रवासी आते हैं, मतलब क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो अप्रवासी जो है वो किस राज्य में आते हैं? महाराष्ट्र में आते हैं। और सबसे कम, आपको मैप में दिख रहा होगा बच्चों, ये रहा मैप में महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र जो है यहाँ सबसे ज़्यादा अप्रवास होता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए सबसे अधिक उत्प्रवास वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे अधिक उत्प्रवास वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश, ठीक है बच्चों। तो यहाँ सबसे मतलब क्या है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज़्यादा लोग अपने स्थान को छोड़ते हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा लोग अपने किसी दूसरे स्थान को छोड़कर महाराष्ट्र में जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर बात की जाए कि सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है, तो बच्चों केरल है। कौन सा है? केरल है। तो याद रखना, केरल सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य है। इसके साथ साथ केरल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर पाई जाती है और केरल में ही सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? केरल है। तो केरल के बारे में इतनी बातें याद रखना। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे कम क्या है बच्चों? सबसे कम मानव विकास सूचकांक वाला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। कौन सा बच्चों? छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़ क्या है मानव विकास सूचकांक में सबसे? ये रहा मैप में छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये क्या है, मानव विकास सूचकांक में सबसे कम किसका है? छत्तीसगढ़ का है। और इसके साथ साथ अब बात की जाए तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाई जाती है। ये रहा मैप में बिहार, मतलब बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है बच्चों? अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? बिहार है, ठीक है। तो इसमें याद रखना कि इसमें जनसंख्या घनत्व वाला 100% क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिलियन सिटी के बारे में। किसके बारे में? मिलियन सिटी। मिलियन सिटी का मतलब क्या होता है? एक होता है मिलियन सिटी बच्चों और एक होता है 10 मिलियन सिटी, ठीक है। तो मिलियन सिटी में भी यही है और 10 मिलियन सिटी यानी 1 करोड़ जनसंख्या। मिलियन सिटी का मतलब क्या होता है? जिसकी 10 लाख से अधिक जनसंख्या होती है उसे मिलियन सिटी कहते हैं, और जिसकी 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या होती है उसे हम 10 मिलियन सिटी कहते हैं। तो अगर बात की जाए मिलियन सिटी में तो सबसे पहला स्थान आता है दिल्ली। कौन सा है बच्चों? दिल्ली क्या है? एक मिलियन सिटी है। क्या है? दिल्ली, ठीक है। इसके बाद आता है कोलकाता। कौन सा आता है बच्चों? कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता कहाँ है? आपका पश्चिम बंगाल में। कहाँ है बच्चों? पश्चिम बंगाल में। दूसरा आता है बृहद मुंबई यानी मुंबई। ये भी क्या है? एक मिलियन सिटी है। क्या है बेटा? मिलियन सिटी। फिर आता है कर्नाटक में आपका बेंगलोर। कौन सा आता है? बेंगलोर। कर्नाटक में है बेंगलोर। यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? मिलियन सिटी है ये, यानी क्या है? एक ये मिलियन सिटी है। और ये ये रहा तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सा है? चेन्नई। तो ये सारे क्या है बच्चों? मिलियन सिटी है। क्या है? मिलियन सिटी। आगे बढ़ते हैं, भारत की प्रमुख फसलों के अग्रणी उत्पादक राज्य। इसमें बात करते हैं कि भारत में ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जो किन किन चीज़ों का उत्पादन करते हैं। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला बात की जाए तो अगर कि सबसे अधिक कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा आपके गुजरात में होता है। कहाँ होता है? गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा गेहूं और गन्ने का उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में गेहूं और गन्ने का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो पश्चिम बंगाल में। जूट का भी पश्चिम बंगाल में होता है और चावल का भी सबसे अधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। चावल की 3 किस्में होती हैं, ओस, अमन, बोरो, और ये तीनों किस्में पश्चिम बंगाल में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि
चाय का सबसे अधिक अग्रणी देश राज्य, यानी चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है, तो ये होता है आपका असम में। चाय का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है बच्चों, असम में होता है। ये रहा मैप में असम, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सबसे अधिक, जैसे अगर बात की जाए ज्वार का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो ये महाराष्ट्र में होता है। ये रहा बच्चों मैप में महाराष्ट्र, ठीक है। तो महाराष्ट्र में क्या होता है, सबसे ज़्यादा ज्वार का उत्पादन होता है। नेक्स्ट बात की जाए कहवा, कहवा का मतलब क्या होता है बेटा, कॉफ़ी होता है। क्या होता है, कॉफ़ी को ही क्या कहते हैं, कहवा कहते हैं। तो सबसे अधिक कहवे का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो आपका होता है ये कर्नाटक में। कहाँ होता है बच्चों, कर्नाटक में। इसके साथ साथ याद ना, कॉफ़ी की 3 फसलें होती हैं, यानी 3 प्रकार होते हैं, अरेबिका, लबेरिका, रोबोस्ता। ये क्या होती हैं, कॉफ़ी की 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, आपको मैप में दिख रहा होगा कि पहला बात करते हैं लो अयस्की खाने। क्या है बच्चों, लो अयस्की खाने, यानी सबसे ज़्यादा लोहा किन किन राज्यों में पाया जाता है। तो अगर बात की जाए लोहा की, तो अगर पहला आ गया आपका मयूरभंज। कौन सा बच्चों, मयूरभंज। मयूरभंज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आने का। तो पहला कौन सा होता है बच्चों, मयूरभंज। मयूरभंज है कहाँ, उड़ीसा में है। कहाँ है बच्चों, उड़ीसा में है। नेक्स्ट आता है बेलाडीला। कौन सा बच्चों, बेलाडीला। बेलाडीला है कहाँ, ये छत्तीसगढ़ में है। कहाँ है बच्चों, छत्तीसगढ़ में बेलाडीला है। तो यहाँ सबसे ज़्यादा लो अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, नेक्स्ट आता है बेल्लारी। कौन सा आता है बच्चों, बेल्लारी। बेल्लारी आपका कर्नाटक में आ जाता है। किस में आता है बच्चों, कर्नाटक में बेल्लारी आता है। यहाँ सबसे ज़्यादा लो अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट आता है रत्नागिरी। रत्नागिरी आपका आता है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में रत्नागिरी नामक स्थान पर सबसे अधिक लो अयस्क पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा हमारी लो अयस्क की खाने। अब बात करते हैं प्रमुख कोयले की खान, यानी कोयले की खाने सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ हैं। तो अगर बात की जाए तो झारखंड में बच्चों, झारखंड में कोयले की 3 खाने हैं, ठीक है। आपको दिख रहा होगा, पहला कौन सा है झारखंड में, बोकारो। दूसरा कौन सा है बच्चों, बरौनी। कौन सा है बच्चों, बरौनी, ठीक है। नहीं बरौनी नहीं है बच्चों, झरिया है, झरिया। कौन सा है, झरिया, ठीक है। पहला बोकारो और झरिया, ये दोनों ही क्या है, कोयले की खाने हैं। और ये है कहाँ, आपके झारखंड में। कहाँ है बच्चों, झारखंड में। इसके साथ ये क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि जैसे किसी एक राज्य में अगर 2 क्षेत्र होते हैं, तो वो इस प्रकार से पूछता है कि झरिया जो झरिया कोयले की खान किस राज्य में स्थित है। तो क्या बताओगे बच्चों, झारखंड में है। किस में बताओगे, झारखंड में, ठीक है। और मयूरभंज मैंने आपको बता दिया, मयूरभंज कहाँ है बच्चों, उड़ीसा में है। कहाँ है बच्चों, उड़ीसा में। और एक और आता है नवेली। क्या आता है बच्चों, नवेली। तो नवेली जो कोयले की खान है, ये आपका तमिलनाडु में। कहाँ है बच्चों, तमिलनाडु में नवेली कोयले की खान है। नेक्स्ट आता है आपका प्रमुख तेल शोधनशालाएं। एक जरूर पूछता है बच्चों, तेल परिशोधनशालाएं जरूर पूछता है। तो इसमें बात कर लेते हैं, ज़्यादातर इंपॉर्टेंट होता है ये आपके बरौनी। कौन सा होता है बच्चों, बरौनी। बहुत बार रिपीट होता है बरौनी। तो याद ना कि एक तेल परिशोधनशाला कहाँ है, बरौनी। बरौनी है कहाँ, बिहार में है बरौनी। कहाँ है बच्चों, बिहार में। दूसरा आता है यूपी में एक तेल परिशोधनशाला जिसका नाम क्या है, मथुरा। क्या नाम है बच्चों, मथुरा। तो मथुरा में एक तेल परिशोधनशाला है। गुजरात में एक तेल परिशोधनशाला का नाम क्या है बच्चों, जामनगर। कौन सा है बच्चों, जामनगर। कौन सा है, जामनगर। तो ये हमारे प्रमुख तेल परिशोधनशालाएं थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, नेक्स्ट बात करते हैं प्रमुख मैग्नीज की खाने। कौन सी है बच्चों, प्रमुख मैग्नीज की खाने। तो प्रमुख मैग्नीज की खाने जो है, पहला आपका आ जाएगा बालाघाट। क्या आ जाएगा बच्चों, बालाघाट। बालाघाट, तो याद रखना इस चीज़ को कि बालाघाट क्या है, एक प्रमुख मैग्नीज की खान है। इसके साथ साथ बालाघाट एक तांबे की भी खान है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, बालाघाट एक तांबे की खान भी है और बालाघाट एक मैग्नीज की खान भी है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्य प्रदेश में एक और मैग्नीज की खान है, मैग्नीज नहीं, मध्य प्रदेश में अब नहीं है कोई। इसके साथ साथ बात करते हैं एक और है आपका कर्नाटक में। कर्नाटक में कौन सा है, शिमोगा। कौन सा है बच्चों, शिमोगा। ये कहाँ है, कर्नाटक में है, ठीक है।
नेक्स्ट आता है आपका इसमें अब बात करेंगे हम लोग प्रमुख बॉक्साइट क्षेत्र, यानी बॉक्साइट सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला आता है बच्चों इसके अंदर बिलासपुर। बिलासपुर जो छत्तीसगढ़ में आता है। कहाँ आता है बच्चों? छत्तीसगढ़ में बिलासपुर आता है। तो यहाँ क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? बॉक्साइट। दूसरा बच्चों आता है उड़ीसा में। उड़ीसा में एक जगह है कोरापुट। क्या नाम है? कोरापुट। तो यहाँ सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? बॉक्साइट पाया जाता है। अब बात करते हैं तांबे की खाने। तो प्रमुख तांबा, तो तांबा बच्चों कहाँ कहाँ पाया जाता है आपका? जैसे तांबे की अगर बात की जाए तो यहाँ आपका इसमें लिख नहीं रखा, मैं बता देता हूँ कि जैसे यहाँ जैसे राजस्थान में 4 हैं। कितने बच्चों? 4 हैं। जैसे एक आता है अलवर, दूसरा है झुनझुन। कौन सा बच्चों? अलवर, झुनझुन, खेतड़ी और उदयपुर। ये तीनों ही कहाँ हैं बच्चों? ये आपके राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। तो राजस्थान में 3 तांबे की खाने हैं। कौन कौन सी हैं? अलवर, झुनझुन, खेतड़ी। कौन सा है? अलवर, झुनझुन, खेतड़ी और उदयपुर। इसके साथ साथ जो खेतड़ी है ये राजस्थान का सबसे प्राचीन तांबे की खान है। क्या है बच्चों? सबसे प्राचीन तांबे की खान कहाँ है? आपका राजस्थान में। इसके साथ साथ एक और तांबे की खान कौन सा है बेटा? बालाघाट। कौन सा है बच्चों? बालाघाट। कौन सा है? बालाघाट। नेक्स्ट आता है आपका कि एक और तांबे की खान कौन सा है बच्चों? इसके अंदर सिंहभूमि। कौन सा है बच्चों? सिंहभूमि। सिंहभूमि है कहाँ? तो आपका ये पड़ जाता है झारखंड में। कहाँ पड़ जाता है बच्चा? झारखंड में। इसके साथ साथ एक और आता है हजारीबाग। कहाँ है बेटा? हजारीबाग। हजारीबाग और सिंहभूमि दोनों ही क्या है? आपके झारखंड में है। तो ये रहे तांबा के प्रमुख अयस्क के क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर कि ये तो तांबे का हो गया। अब थोड़े क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो अगर हमने बात करें तो पहला बात करते हैं यहाँ कि मानव विकास सूचकांक में सबसे निम्नतम कौन सा था? कौन सा था बच्चों? तो हमने बात करी थी ना कि सबसे निम्न मानव विकास सूचकांक वाला देश कौन सा है। तो ये आप खुद भरिएगा और इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो प्रमुख क्षेत्र हैं ये कौन कौन से या कहाँ कहाँ है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।